हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हम उसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड मींस ट्रेड बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज। International trade involves different currencies of different countries and is regulated by laws, rules and regulations of the concerned countries. Thus, international trade is more complex. तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दो या उनसे ज़्यादा कंट्रीज के साथ जब हम ट्रेड करते हैं उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग करेंसीज, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रूल्स, बाय लॉज और रेगुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन अ वेरी सिंपल और लेमैन्स लैंग्वेज, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है अगर हम हमारे कंट्री के अलावा किसी और कंट्री के साथ जब बिजनेस करते हैं उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। यहाँ पे दो पार्टीज होती है, इसीलिए ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, राइट। सो ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो according to Wasserman and Holtman, international trade consists of transaction between residents of different countries, right? So trade is consist of transaction between resident of different countries। मतलब ये जो ट्रेड है वो कंसिस्ट करता है ट्रांजैक्शन बिटवीन अलग अलग कंट्रीज़ के रेसिडेंट का। मतलब अगर इंडिया से अंबानी जी काम कर रहे हैं, मुकेश अंबानी हो या अनिल अंबानी हो, इंडिया से अगर वो काम करते हैं, ट्रेड करते हैं कहीं और कंट्री के किसी ऑफिसर के साथ, किसी कंपनी के सीईओ के साथ। जैसे लाइव एग्जांपल हमारे पास है कि टाटा जो है, रतन टाटा जी जो है वो एलॉन मस्क के साथ बिजनेस करने की शुरुआत उन्होंने की। इलेक्ट्रॉनिक बाइक व्हीकल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है इंडिया में। सो थ्रू टाटा टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया। सो रतन टाटा जी इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एलॉन मस्क इज रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। सो डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो है रेसिडेंट जो है बिजनेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनाटोल मराड, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ ट्रेड बिटवीन नेशंस। इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये ट्रेड होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। अब अलग अलग एंगल से अलग अलग पॉइंट निकलते हैं और अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग मीनिंग्स, अलग अलग एंगल से लोग सोचते हैं और इस वजह से हमें नया नया चीज़ पता चलता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमें लगता है कि हम सेम ही चीज़ लिख रहे हैं, लेकिन वो सेम चीज़ नहीं है। देखिए, ट्रेड बिटवीन टू रेसिडेंट और डिफरेंट रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, राइट। यहाँ पे कंट्री का जिक्र हुआ। सेकंड डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं, ट्रेड इज बिटवीन नेशंस, नेशन का मतलब ही कंट्रीज है, राइट। देन थर्ड युगवर्थ के हिसाब से डेफिनेशन है इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स ट्रेड बिटवीन नेशंस, अगेन सेम चीज़ है, राइट। सो लोग अलग अलग है, उनके वर्ड्स अलग अलग है बट मीनिंग सेम है, ऐसा हमें एग्जाम में भी लगता है। बट हालांकि इसका जो नज़रिया है वो अलग है। सो इंटरनेशनल ट्रेड सिंपली मीन्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, जो दो कंट्री के रेसिडेंट लोग मिलकर ट्रेड करते हैं। दो कंट्रीज़ की इकोनॉमी एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, दो कंट्रीज़ का जो जीडीपी है वो ग्रो होता है इस ट्रेड से। बहुत ही अलग अलग डेफिनेशंस और मीनिंग्स हम ले सकते हैं इससे। इंटरनल वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम देखेंगे दो ट्रेड्स को जो कि इंटरनल है और उसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स आर द टू वेरी फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड टर्म्स, the former employing an exchange between two parties belonging to the same nation, while the latter suggesting the trade between two political independent sovereign nations। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि हम ट्रेड करते हैं, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, बट यहाँ पे जो रूल्स बाय लॉज रेगुलेशंस है वो हमारे ही कंट्रीज़ के होते हैं। दोनों जो बायर एंड सेलर है या फिर सेलर और बायर दोनों सेम पार्टीज़ है, राइट, एक ही कंट्री के पार्टीज़ है वो। बायर इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, सेलर इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, राइट। हम इसे बाइंग एंड सेलिंग कहेंगे, ना कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करेंगे तब जाके उसे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कहेंगे।
अगर हम बाहर से कोई प्रोडक्ट परचेज करके लेकर आते हैं फॉर रीसेलिंग और फॉर यूटिलाइजिंग, तो वो हमारे लिए इम्पोर्ट है। अगर हम किसी और कंट्री में वो जो गुड्स या प्रोडक्ट है हम डिस्पैच करते हैं, हमारे कंपनी से, हमारे कंट्री के प्रीमाइसेस से बाहर चला जाता है, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। सो इंटरनल ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन टू पार्टीज विद इन दी नेशनल बॉर्डर्स। हमारे जो नेशनल बॉर्डर है उसके अंदर ट्रेड होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड इज रेफर्ड टू एज interregional or domestic trade, while international trade is termed as external or foreign trade. Thus, a trade between two regions, says Mumbai and Chennai, becomes internal or domestic trade, while that between India and South Africa is called external or international trade. So, international trade को inter-religion trade भी कहा जाता है। इंटरनल ट्रेड को इंटर रिलीजन ट्रेड कहा जाता है, सॉरी इंटरनल, याद रखिएगा, इंटरनल ट्रेड को इंटर रिलीजन और डोमेस्टिक कहा जाता है, और इंटरनेशनल ट्रेड को हम एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर मुंबई और चेन्नई के बीच में, या फिर एक रेसिडेंट ऑफ मुंबई है और एक रेसिडेंट ऑफ चेन्नई है, उनके बीच में अगर कोई ट्रेड होता है तो वो इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड है। लेकिन वही इंडिया और साउथ अफ्रीका के दो रेसिडेंट्स, दो इकोनॉमिक्स के बीच में ट्रेड होता है, तो उसे हम एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। So two basic questions arise in this context. First, is there any fundamental difference between domestic and foreign trade? क्या इनमें कोई फंडामेंटल डिफरेंस है फॉरेन ट्रेड में और डोमेस्टिक ट्रेड में? सेकंड and more important issue relates to why countries produce and export certain goods and why do they import certain others rather than producing them domestically. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होता है। एक, क्या फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड में, और सेकंड और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि क्यों हम लोग दूसरे कंट्रीज से एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज, और क्यों दूसरे कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हम डोमेस्टिकली क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सो इन अदर वर्ड्स, व्हाट डिटरमाइंस द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन? एन आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन can be had by explaining the similarities and dissimilarities between internal and international trade. The answer to the second question lies in the analysis of trade theory. So उनका कहना है कि जो इंटरनल ट्रेड होता है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है, राइट। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होता है। इंडिया में हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स है बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एडवांस स्किल्स एंड नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो एनालिसिस ऑफ ट्रेड थियरीज में ही छुपा हुआ है। अगर आप ट्रेड थियरीज के को एनालाइज करेंगे तभी जाके आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो ओवरऑल इन दोनों का एक ही मकसद है कि इंटरनल ट्रेड जो है हम हमारे डोमेस्टिकली इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए करते हैं, लेकिन हम जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारे ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होता है, हमारे कंट्री का नाम दूसरे कंट्रीज़ में जाता है, हमारे जो ग्लोबलाइजेशन का जो फैक्टर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और हम क्यों इंपोर्ट करते हैं और क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। हमारे कंट्रीज़ के कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ काम है जो हम यहाँ से लेके पूरे देश में हमारे सर्विसेज को, हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही किसी और कंट्रीज़ के स्पेशलाइजेशन है और उस हिसाब से वो हमारे लिए सर्विस करते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ दैट इकोनॉमी आपका कितना स्ट्रांग है और आपका इकोनॉमी मॉनेटरीली कितना बड़ा है, कितना ह्यूज वैल्यू का है, वो भी मैटर करता है। कोई और कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और उनकी सरकार जो है इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, तो उस हिसाब से वो कंट्री का एडवांसमेंट होता है। लेकिन हमारे देश में हमारे लिए इकोनॉमी इज़ अ बिग थिंग, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो फैक्टर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों हम डेवलप नहीं कर सकते और क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और हमारी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उसके बेस पे कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ सिमिलैरिटीज़
At the outset, it must be understand that broadly both the types are same in many aspects, such as specialization is the basis of both domestic as well as foreign trade. So similarities क्या है दोनों में? स्पेशलाइजेशन जो है वो हमारा बेसिस है दोनों के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन ट्रेड हो। हम डोमेस्टिकली भी ट्रेड क्यों करते हैं? देखिए, अगर आपको केसर चाहिए तो कश्मीर का केसर जो है वो बहुत ही महंगा मिलता है। देन फिर कुल्लू मनाली का जो केसर है वो थोड़ा कश्मीर के केसर से थोड़ा कम प्राइस में मिलता है। एंड देन बाकी जो केसर अवेलेबल है उनके जो प्राइजेस है वो मॉडरेट होते हैं, हाई होते हैं बट मॉडरेट होते हैं। सो स्पेशलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन बोथ हैव सेम रिक्विजिट्स, ठीक है। दोनों इंटरनल ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, दोनों का रिक्वायरमेंट सेम है, जैसे कि टू पार्टीज, टू कमोडिटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव प्राइजेस। ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर्स है, वो दोनों ही इंटरनल ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, दोनों में ही सेम होता है। देन गेन्स और बेनिफिट्स इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द रीजन और नेशन इन्वॉल्व इन ट्रेड। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कम से कम प्राइस में हमें अच्छा सा अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट या सर्विस मिले। सो गेन इज इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिट इज इम्पॉर्टेंट। सो गेन मॉनिटरली गेन होना चाहिए या फिर हमारा जो गुडविल है वो गेन होना चाहिए। मॉनिटरली गेन अगर करेंगे तो हम प्रॉफिट्स के बारे में सोचेंगे, अगर गुडविल की गेन के बारे में सोचेंगे तो हम डाइवर्सिफिकेशन या फिर इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन या फिर ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करेंगे। सो दोनों के लिए चाहे वो किसी भी कंसर्न हो, चाहे वो रीजनल कंसर्न हो या फिर नेशनल कंसर्न हो, गेन्स और बेनिफिट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और वो इंटरनल ट्रेड में भी रिक्वायर्ड है और एक्सटर्नल यानी इंटरनेशनल ट्रेड में भी वो required है। Then in both the cases, cost of production is the chief criteria. Individual region or nations produce and sell those commodities in which they are more efficient. तो वो दोनों के केसेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एकदम चीप क्राइटेरिया है, मतलब कितने कम से कम हम कॉस्ट स्पेंड करें, ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा, मतलब कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स हमें किस प्रोडक्शन से मिलता है। अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो होगा, या फिर अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटर रहेगा। दैट इज कैन प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट एज अगेंस्ट इट दे बाय फ्रॉम अदर्स दोज गुड्स विच दे either cannot produce और रिक्वायर हायर कॉस्ट। सो हम इंपोर्ट इसलिए करते हैं either वी कैनॉट प्रोड्यूस या फिर प्रोडक्शन में हायर कॉस्ट लगता है, ठीक है। दोनों में से एक फैक्टर हो सकता है। और थर्ड फैक्टर और इजीली अवेलेबिलिटी है और प्राइस भी बहुत कम है। इसलिए हमारे जब फेस्टिवल्स होते हैं, स्पेशली दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर में मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पे बल्क में वो प्रोडक्शन करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका बहुत ही कम हो जाता है। एंड वो जब उनके कंट्री से हमारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे कंट्री में भी वो प्राइस बहुत ही लोअर रेट्स में होती है, और वो लोअर रेट्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा कमा लेते हैं। देन डिसिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस क्या है? द इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.S. Mill, etc. strongly believe that international trade exhibits such peculiar features which distinguish it clearly from internal trade. तो इकोनॉमिस्ट जैसे कि एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, J.S. मिल्स है और बाकी के अदर लोग हैं एक्सेट्रा, वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिबिट करता है हमारे पेक्यूलियरिटीज़ पे, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे, जो डिस्टिंग्विश करता है क्लियरली फ्रॉम इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड से थोड़ा सा अलग रहता है इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसा वो डिस्टिंग्विश करते हैं। फ्रेडरिक लिस्ट ऑफ जर्मन एप्टली ऑब्जर्व्स, domestic trade is among us, international trade is between us and them. Major dissimilarity between domestic and foreign trade can be summarized as follows. So फ्रेडरिक लिस्ट ऑफ जर्मनी जो है वो एप्टली ऑब्जर्व करते हैं और वो कहते हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो अमंग अस है, हम ही में से कोई बायर होगा, हम ही में से कोई सेलर होगा। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड जो है इट इज़ बिटवीन अस एंड देम, मतलब हमारे से और उनमें से, ठीक है, हमारे में से और उनमें से, या तो कोई बायर होगा या तो सेलर होगा। सो इट इज़ बिटवीन अस एंड बिटवीन देम, ठीक है। सो बिटवीन अस एंड देम,
यहाँ पे अस का मतलब पूरा डोमेस्टिक, पूरा कंट्री आ जाता है, एंड देम का मतलब जो बाहरी दुनिया है, जो वर्ल्ड है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए हैं, या फिर किसी और कंट्री का जो एक ग्रुप या फिर एक पूरा इकोनॉमी है, उसको हम देम कहते हैं। और मेजर डिसिमिलैरिटीज जो है डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड का, उन्होंने समराइज किया है पॉइंट वाइज। नंबर वन, करेंसी डिफरेंसेस। बहुत ही पेक्यूलियर फीचर है इंटरनेशनल ट्रेड में। इट इज़ द यूज ऑफ डिफरेंट करेंसीज बाय डिफरेंट कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज। एग्जाम्पल, इंडियन रुपी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, American dollar, etc. In contrast, domestic trade is carried out through a uniform currency. No doubt, it is possible to arrive at an exchange rate between different currencies. Nevertheless, the currency differences make international trade more complex and complicated as compared to internal trade. Frequent and wide change in exchange rate generate an element of instability and uncertainty in respect of foreign trade from which internal trade is free. तो करेंसी मैटर्स अ लॉट। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो आपको इंटरनेशनली एक्सचेंज करना पड़ता है पैसे को। तो अगर इंडियन रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू येन, तो हम क्या करेंगे, येन वाले कंट्रीज़ के साथ यानी जापानीज़ के साथ हम ट्रेड करेंगे, सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी, राइट, और लगभग कम प्राइस। दोनों एक ही रीजन से आते हैं तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगभग उतना ही लगेगा, बट मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगा, या फिर मेरा जो परचेजिंग कॉस्ट है वो कम होगा। सो करेंसी डिफरेंस मेक्स इंटरनेशनल ट्रेड मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, हमारा जो करेंसी है सेम होता है, लेकिन जो अलग अलग कंट्रीज़ के करेंसीज है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इस इंटरनेशनल ट्रेड को। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है, मॉड्यूल है, वो पढ़ेंगे और उसमें जब कैलकुलेशंस देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ें डॉलर्स में कन्वर्ट करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें आईएनआर में कन्वर्ट करनी पड़ती है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो उसका जो बेस प्राइस है, उस बेस प्राइस के ऊपर हमें हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन रेट भी चार्ज होता है। सो करेंसी डिफरेंस एक डिसिमिलैरिटी है। Then resource mobility. It is rightly observed by economists like Ricardo that labor is perfectly mobile within a country and perfectly immobile between countries. As a result of this factor, prices and hence the cost of production significantly differ in different countries. Moreover, due to mobility of productive resources, certain countries are unable to produce certain commodities. This paves the way for international specialization and trade. In contrast, a perfect mobility of factor within a country ensures uniform factor reward, cost of production and hence equal prices. So रिसोर्स मोबिलिटी है, अगर आपके पास आपके कंट्री में कोई रिसोर्सेस है, कोई रॉ मटेरियल है, कोई मैन पावर है जो बहुत ही स्किल्ड है देन कंपेयर टू अदर कंट्री, जो पेक्यूलियर स्किल्ड है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड ईजिली अवेलेबल नहीं है उनके कंट्रीज में, तो ऐसे जो रिसोर्सेस है उनका मोबिलिटी, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ बिट हार्ड, और इसी वजह से हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। जैसे कि यूएस, अमेरिका, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो कंट्रीज़ है, उनका बैक ऑफिस जो प्रोसेस है, उनका जो बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो करते हैं वो इंडिया में करते हैं या फिर किसी एशियन कंट्रीज़ में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट में कोई भी काम करेगा, कम से कम सैलरीज में काम करते हैं, स्किल्स ज़्यादा नहीं लगते, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए जो कि वो डेवलप करवा के देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर ट्रेनिंग, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए लोग और कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में अपने सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते रहते हैं। हमारे कंट्रीज़ में हमारे पास हैंडमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, इसलिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, राइट। तो रिसोर्स ऑफ मोबिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल अप टू द पॉइंट एंड अप टू द मार्क। Policy differences. Since international trade involves the participation of different politically independent units,
It is bound to be affected by the independent economic and other policies adopted by them. Pattern of international trade, that is, its volume, composition, and direction, is significantly affected by different national policies. In contrast, in respect of domestic trade, the policies are uniform throughout the nation. So पॉलिसी डिफरेंसेस जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा फैक्टर है. सो अगर आपके कंट्री में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज़ है और किसी और कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज़ नहीं है, तो वो जो XYZ इंडस्ट्री या कंपनी है किसी और कंट्री में जाएगी. फॉर एग्जांपल कोविड-19 के बाद चाइना से बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने बिजनेस सेटअप को शिफ्ट करने की बात की थी और उनके पास पॉलिसी डिफरेंस के हिसाब से इंडिया वॉज द गुड ऑप्शन. इंडिया ने उनको वेलकम किया और उनको कहा जो भी आपको रिक्वायर्ड परमिशंस लगेंगे, ग्रांट लगेंगे, वो हम देने के लिए रेडी है. आपको जो जगह लगेगी, लैंड, लेबर या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, उसके लिए हम जितने भी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल कर सकते हैं वो करके देंगे. सो ये है पॉलिसी डिफरेंस. सो एक कंट्री का पॉलिसी में अट्रैक्ट अनदर कंट्री का पॉलिसी फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सो इंडियन बेस्ड लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, बिकॉज वहाँ का जो ट्रेडिंग पॉलिसी है या फिर बिजनेस करने का जो स्कीम है, पॉलिसीज़ है, वो ईज आउट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जैसे इंडिया में हर चीज़ के लिए आपको आधार कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट. हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस देने पड़ते हैं. ऐसे ही पॉलिसीज़ दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं, लेकिन वो इतने रिजिड या फिर इतने ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते. Then endowment differences. Different countries have different factor endowment. It is commonly observed that some countries have rich natural resources while in other human resources may be better both quantitatively as also qualitatively. These differences are non-existent in the context of domestic trade. Thus, a different factor endowment leads to distinction between inter-regional and international trade. So, endowment differences है किसी कंट्री के पास रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, तो किसी कंट्री के पास ह्यूमन मैन पावर रिसोर्सेस है. अब ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे होगा? एक तो क्वांटिटेटिवली होगा, आधे नंबर पे हमारे पास लेबर्स है, एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है. और क्वालिटेटिवली होगा, मतलब टैलेंटेड लोग, स्किल्डफुल लोग, ऐसे जो अलग अलग स्किल्स के साथ हमें अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, ऐसे लोग. सो ये जो एंडोमेंट डिफरेंसेस है, इस वजह से भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं. हमारे कंट्री में एंशंट पीरियड में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे जो बाहर के कंट्रीज़ ने आके यहाँ से बहुत सारे बिजनेस शुरू किए, ट्रेड शुरू किए इंडिया को देखकर, ठीक है. उसके बाद हमारे जो स्किल्स थे वो स्किल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे सर्विसेज का डेवलपमेंट हुआ, राइट. सो इसी तरीके से क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ह्यूमन पावर और नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं. Then geographical and other differences. Country widely differ in respect of geographical or natural conditions. These relate to quality and quantity of natural resources, climatic conditions, rainfall, land varieties, etc. Such differences, though existing, do not have a great bearing on internal trade. तो कंट्री वाइडली डिफ़र करता है अलग अलग रीजनल में, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में, और ये क्वालिटी और क्वांटिटी जो है उनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, उनके क्लाइमेट के कंडीशंस के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, लैंड वेराइटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. हमें लगता है कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे फार्मिंग सबसे ज़्यादा होता है. ऐसा नहीं है. हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट करते हैं. हम अनियंस इंपोर्ट करते हैं, टोमेटोज़ इंपोर्ट करते हैं, कभी कभी तो राइस भी इंपोर्ट करना पड़ता है, ग्रेन्स भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बिकॉज हमारे पास जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अभी उस तरीके से सूटेबल नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें कल्टीवेशन प्रोवाइड करे. सो जोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं. देन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होता है. कंट्री अडॉप्ट सर्टन प्रैक्टिसेस विच आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्ट और इनहांस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. Heavy import duties, customs, fixation of quota, etc. effectively restrict import and export, as against if bilateral agreements, subsidies, tax concession, etc. boost up
the imports and exports. Such practices are non-existent in respect of domestic trade. तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रेड है वो किसी कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री में जाते हैं. सो आर्टिफिशियली जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो इन्हांस करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को. और इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन, जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करते हैं तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगता है, कस्टम्स लगता है, कोटा जो है वो फिक्सेशन रहता है. ठीक है. और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इफेक्टिवली होता है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में. कोई कंट्रीज़ में अगर आप इंपोर्ट करते हो कुछ प्रोडक्ट तो इंपोर्ट के लिए भी आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं. अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी कंट्री थोड़ा बहुत आपको कंसेशन देती है. एंड अगेंस्ट ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, सब्सिडीज़ वहाँ पे होती है. अगर आप किसी नॉन ग्रुप में काम करते हो, टैक्स कंसेशन आपको मिलता है अगर इंटरनेशनल ट्रेड करते हो. सो प्रोज भी है, कॉन्स भी है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी है और ट्रेड सब्सिडीज़ भी है. डिफरेंट मार्केट्स आपको मिलती है, डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट मार्केट फॉर सेलिंग एंड बाइंग. दिस डिपेंड अपॉन political ideology, economic system, relations with other nations, etc. This factor distinguishes foreign trade from domestic trade. तो different market हमें available मिलता है as compared to the domestic market. इंटरनेशनल लेवल में जब आप बिज़नेस करते हैं तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग आपको अवेलेबल होते हैं. और अलग अलग कल्चर में जब आपके बिजनेस को आप इंट्रोड्यूस करते हो तो एज़ पर देयर कल्चर, एज़ पर देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस दे बाय एंड दे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स. कुछ स्पेशल इश्यूज है जैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेसेस सर्टेन स्पेसिफिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स नॉट एनकाउंटर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर-रीजनल ट्रेड. Mention in this context can be made of international liquidity, international cooperation, and understanding. These factors are bound to affect international trade, but have no concern with the internal trade. तो स्पेशल इश्यूज होते हैं जैसे कि इंडिया चाइना के साथ थोड़ी सी पॉलिटिकल रिलेशन अच्छी नहीं है, तो हम हमारे जो ट्रेड्स है चाइना के साथ ठीक से नहीं करते, या फिर हम पूरे जो ट्रेड है चाइना के साथ रुका देते हैं. सेम गोज़ विद द पाकिस्तान. अगर उनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते कुछ समय तक तो हम वहाँ का ट्रेड रुका देते हैं. लेकिन ऐसा कोई इम्पैक्ट, ऐसा कोई परिवर्तन इंटरनल ट्रेड पे नहीं होता, बिकॉज इंटरनली कुछ भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल कंडीशन हो, ट्रेड तो चलते ही रहता है. Above all, differences lead to the conclusion that international trade widely differ from internal trade and hence it is argued that both cannot be treated at par. तो यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड जो है बहुत ही अलग अलग कंसेप्ट्स है और उन्हें एक तरीके से हम ट्रीट नहीं कर सकते, एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते. Political, natural, social, and above all economical factor plays a vital role in distinguishing international trade from domestic or internal trade. नेचुरल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को डिफर करती है. द ट्रेडिशनल बिलीफ इन द नीड फॉर अ सेपरेट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ फाउंडेड बेसिकली ऑन दीज डिफरेंसेस. तो आपका जो ट्रेडिशनल बिलीफ है और नीड फॉर सेपरेट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है इस बेसिक डिफरेंसेस के ऊपर आपको बताया जाता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय टेकिंग नंबर फ्रॉम वन ऑफ योर सीनियर फैकल्टीज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.